आदरणीय गुरुजन वर्मा सर, मेरे वरिष्ठ सीनियर मेहता सर, मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजू दादा पांडे, देवी और सज्जनों और मेरे दोस्तों, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम क्षण है। जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ उसी में आज करीब 30-32 साल के बाद वापस आ रहा हूँ। पिछली बार जब मैं यहाँ था तो मेरी उम्र 21 साल भी नहीं थी, इंजीनियर बना नहीं था और प्रोफेसर डवलीकर यहाँ के डायरेक्टर थे। आज काकू नहीं है यहाँ पे हमारे साथ, लेकिन उनको ज़रूर मालूम है कि मेरी अनेक गतिविधियों से मैंने प्रोफेसर डवलीकर को कई बार अनेक तरह के सरदर्द भी दिए और उनकी महानता है और उनकी महानता थी कि उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे लिए हमेशा अच्छा ही चाहा। और आज वो हमारे बीच होते तो शायद हंस रहे होते और कहते कि जैसे उनके हज़ारों स्टूडेंट्स में उन्होंने अपना जो विश्वास रखा था कि आगे जाके थोड़ा बहुत ठीक ठाक काम करेंगे, उसमें से एक और स्टूडेंट ने आज उनके इस विश्वास को सार्थक किया। और ये सार्थक करने की जो क्षमता मुझ में आई, उसमें उनके विश्वास का योगदान बहुत बड़ा था। भावनाओं के महापुर में अगर मैं बहता गया तो शायद ये शाम सुबह कब हो जाएगी पता नहीं चलेगा, पुरानी यादों में डूबे रहेंगे। लेकिन ये वक्त ये सब करने का नहीं है, ये हमने किया। 2005 में जब हमारी बैच की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हुई थी तभी हमने सब किया। लेकिन आज एक महान आत्मा को हम की याद में हम यहाँ खड़े हैं, तो उनको श्रद्धांजलि देने का एक सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम काम करें। सो लेट मी गेट ऑन विद द जॉब। और आज के विषय के बारे में कुछ मैं बोलना चाहूँगा। आज के विषय को मैंने 10 भागों में डिवाइड किया है। और अगर आपको लगता है किसी भी वक्त तो प्लीज़ आप उस पर अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आमंत्रित हैं। मेरा ये पूरा लेक्चर ख़त्म होने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा पहला टॉपिक है पैराडॉक्स ऑफ चेंज। और पैराडॉक्स ऑफ चेंज के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो ये कि मेरे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं विजू दादा पांडे बैठे हैं, उन्होंने 78-79 में मुझे एक किताब दी थी फ्यूचर शॉक। और फ्यूचर शॉक उस समय तो समझ में नहीं आई थी विजू दादा, उसके बाद थोड़ी बहुत समझ में आई। एक मेरे और वरिष्ठ सहयोगी हैं, अभी यहाँ नहीं है, अभी दादा, उन्होंने एक दूसरी किताब दी थी जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। उस समय वो भी समझ में नहीं आई थी, अब थोड़ी बहुत समझ में आई है। तो इन किताबों का मेरे पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है और उसी के बारे में मैं पैराडॉक्स ऑफ चेंज में बात करूँगा। दूसरा टॉपिक है कन्वर्जेंस, ध्रुवीकरण। तीसरा टॉपिक है फ्रैगमेंटेशन। चौथा टॉपिक है पावर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आज का हमारा विषय है। पांचवा है मेरी खुद की जो मेरा प्रवास रहा है, मैं उन जर्नी। छठवां टॉपिक रहेगा मेरे जो पीएचडी मैंने किया उससे जो मेरी थीम है उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद मैं एम्पावरमेंट डेफिसिट के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा, स्कूल फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहूँगा, हेल्थ फैक्टर्स, और सबसे आखिर में स्पार्किंग अ मिलियन म्यूटिनीज, लाखों क्रांतियों को प्रज्वलित करना। लेट मी नाउ टर्न टू पैराडॉक्स ऑफ चेंज। करीब 10 साल पहले मेरी बेटी ने, जो उस समय एक टीनेजर थी, उसने एक सहज सवाल किया कि पापा, आपने कंप्यूटर पहली बार इस्तेमाल किया तो आपकी उम्र क्या थी? मैंने बताया मैं 20 साल का था।
सुन के अचंभित हो गई, कोई 30 साल का होकर भी कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन मैं जब 20 साल का हुआ तब 1989 90 में तो कंप्यूटर्स हिंदुस्तान में आए। तो हमारी जनरेशन की किसी भी आदमी को ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी बेटी के लिए तो बहुत सरप्राइजिंग चीज़ थी। और आज का बच्चा तो मेरे ख्याल से कुछ समझ ही नहीं पाएगा। आज 10 साल में तो और भी बदलाव आ गया है। अगर 1980 में जाए, जब मैं इस महान इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुआ, तो अगर हम थोड़ी नज़र डालें तो ये पता चलेगा कि जो बेसिक ह्यूमन स्किल्स, उस समय जो बेसिक ह्यूमन स्किल्स थी, वो भी किस स्तर पर आज बदल गई हैं। और बेसिक ह्यूमन स्किल्स के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगा तो पहली चीज़ रीडिंग, पढ़ना। हजारों सालों तक पढ़ने का एक ही माध्यम था, कागज। अब पिछले 4, 5, 7, 6 सालों में एक कागज इस्तेमाल करते हैं हम लोग अभी भी, और हमारी जनरेशन के लोग तो अभी भी उसी में कंफर्टेबल है। लेकिन जो आज की जनरेशन आ रही है वो कागज से ज़्यादा स्क्रीन पे पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर दूसरी बेसिक स्किल के बारे में बात की जाए तो उस समय राइटिंग थी। तो राइटिंग तो फाउंटेन पेन से लिखते थे। फाउंटेन उस समय 1980 में कुछ बॉल पॉइंट पेन आ गए थे, और जो कई बार ऐसा कहा जाता था कि बॉल पॉइंट पेन से हैंडराइटिंग खराब होती है, क्योंकि उस समय हैंडराइटिंग को काफ़ी महत्व था। और उस ज़माने में तो लिखने की तो बहुत आदत थी। वर्मा सर ने तो हमारे काफ़ी पेपर्स भी करेक्ट किए हैं, काफ़ी लिखते भी थे। अब कितना सर उसमें कितना मेरिट होता था ये तो मुझे नहीं मालूम, लिखते काफ़ी थे। लेकिन अब लिखना भी पेन से नहीं होता। We tend to use computer. आज preferred option of writing is a mouse. तो लिखने की, पढ़ने की ये जो दो बेसिक स्किल्स हैं, ये हमारे देखते देखते इन स्किल्स में परिवर्तन आ गया है। अगर तीसरी स्किल की बात करें तो कम्युनिकेटिंग। 1980 के 80 में अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना होता था तो एक ही माध्यम था, फोन। वो भी अगर आपके पास हो तो, या आपके नेबर के पास हो तो। हम लोग सिख मोहल्ले में रहते थे, हमारे घर पे फ़ोन नहीं था। हमारे सामने एक फ्रेंड्स लॉज था, वहाँ पे फ़ोन आता था। उसका नंबर मुझे आज तक याद है, 31951। कहीं से भी फ़ोन आता तो वो बेचारा आके हमें क्या बताता था कि आपका फ़ोन आया है। आजकल वो तो बात रही नहीं। और फ़ोन में भी आज भी हम इस्तेमाल करते हैं शब्द, नंबर डायल कर रहे हैं या फ़ोन उठाता क्यों नहीं है। तो आजकल हम तो डायल तो कोई नंबर करते नहीं है, पुश करते हैं। फ़ोन उठाने की तो कोई समस्या ही नहीं है, हम तो सिर्फ काम पे लगाते हैं। वो क्रैडल से रिसीवर उठा के वी डोंट लिफ्ट द फोन एनी लॉन्गर। और इसी तरह से हम लोग कई चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। और इसको मैं स्किल्स को दो तरह की स्किल्स में डिवाइड करूँगा। एक प्री 21st सेंचुरी स्किल्स जो करीब 1000-2000 साल ह्यूमन सिविलाइजेशन में कांस्टेंट रही, और पोस्ट 21st सेंचुरी स्किल्स जिनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, 4 साल, 5 साल रही है। In this ever-changing, ever-accelerating pace of change, lifelong learning is no longer a luxury. It is a necessity. और लाइफ लॉन्ग लर्निंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में अलग अलग क्वालिफिकेशन लेते जाओ, लेकिन अगर आपको सोशली कनेक्टेड रहना है तो जो स्किल्स समाज में आ रही है उससे आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल 5 साल पहले 10 साल पहले लोग कहते थे नहीं मैं तो कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं, आई डोंट यूज़ अ कंप्यूटर। आजकल कोई कहता नहीं है, क्योंकि ये एक बैकवर्डनेस की साइन हो गई है, कंप्यूटर नहीं होता। लर्न टू अडॉप्ट और पेरिश, ये हमारे सामने उभरती हुई सच्चाई है। और सबसे ज़्यादा जो व्हाट इज मोर बैफलिंग इज द पैराडॉक्स ऑफ चेंज। पैराडॉक्स ऑफ चेंज से मेरा है कि एक तरफ ध्रुवीकरण हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है,
और इसी ध्रुवीकरण के साथ फ्रैगमेंटेशन भी हो रहा है। सो पैराडॉक्स ऑफ चेंज इज नीड टू अडॉप्ट टू कॉन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज, कन्वर्जेंस एंड फ्रैगमेंटेशन।